हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट स्टडी नॉलेज चैनल पर। आज हम आपको कक्षा 12th NCERT सिलेबस का विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 1 स्थिर वैद्युतिकी, इसका भाग नंबर 3 आज हम बताएंगे आपको। यदि आपने हमारे पिछले के 2 भाग नहीं देखे हैं तो पहले आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएं और पिछले के दोनों भाग देखें, फिर ये 3 भाग देखें, जिससे आपको सही से समझ में आए और आप बोर्ड परीक्षा में अत्यधिक मार्क्स ला पाओ। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है। आज का देखते हैं सिलेबस क्या है। चलिए, आज हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। पहले पार्ट में हमने बताया था कि किसी वस्तु को आवेशित करना यानी कि आवेशन करना। किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं। पहली का नाम है, क्या कहते हैं, क्या प्रेक्षण है, नहीं, पहली का नाम है घर्षण द्वारा, दूसरी विधि है प्रेक्षण द्वारा, तीसरी विधि है चालन द्वारा। तो हमने पहली घर्षण विधि आपको बता दी थी कि यदि किसी दोनों वस्तुओं को रगड़ेंगे तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो धनायन वस्तु कहलाएगी और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ऋणायन वस्तु कहलाएगी। तो ये था हमारा घर्षण द्वारा आवेशित करने की किसी वस्तु की विधि। अब है हमारी दूसरी, प्रेक्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। इसे समझते हैं। जब दो शरीर या वस्तु एक साथ रखे हों और उसमें से एक वस्तु पर आवेश चाहे जो भी हो और चाहे दूसरी वस्तु पर उदासीन हो, तो पहली वस्तु के कारण दूसरी वस्तु पर उतने ही कूलाम का विपरीत आवेश आ जाता है। यह विधि प्रेक्षण द्वारा आवेशन विधि कहलाती है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हम बताते हैं। जब कोई 2 वस्तु या 2 शरीर एक साथ रखे हों तो एक वस्तु में मान लीजिए आवेश कितना भी हो और दूसरी वस्तु में आवेश बिल्कुल नहीं है, तो जब एक समान एक साथ रखी हैं तो पहली वस्तु के कारण दूसरी वस्तु में विपरीत आवेश आ जाता है। यह विधि प्रेक्षण द्वारा आवेशन विधि कहलाती है। देखिए, कोई एक वस्तु ये है, इस पे मान लीजिए 5 कूलाम का आवेश है, ठीक है, और दूसरी वस्तु इसके सामने रखी है ये, और इस पे माइनस कूलाम उदासीन है। तो ये दोनों आपस में रखी है ना, तो पहली वस्तु ये है ना, पहली वस्तु एक, ये दूसरी वस्तु, ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। तो ए वस्तु के कारण बी वस्तु पर विपरीत आवेश 5 कूलाम का आ जाएगा। यही तो विधि है किसी वस्तु को प्रेक्षण विधि द्वारा आवेशित करना। आपको समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है। अब हम देखते हैं तीसरी विधि कौन सी है। चलिए तीसरी विधि है हमारी चालन द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। यानी कि जब 2 वस्तुएं एक साथ संपर्क में रखी जाती हैं, जब 2 वस्तुएं एक साथ संपर्क में रखी जाती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। यह विधि चालन द्वारा आवेशन विधि कहलाती है। यानी कि मान लीजिए कोई 2 वस्तुएं वो एक दूसरे के सामने संपर्क में रखी जाती हैं
तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे और इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। तो इधर उधर इलेक्ट्रॉन जाने की प्रक्रिया आपस में एक दूसरे की तरफ जाएंगे, तो इसी को कहते हैं चालन द्वारा आवेशन विधि। किसी वस्तु को चालन द्वारा आवेशित करने की विधि। अब है हमारा तीसरा, तीनों विधि हो गई। अब आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है, उसे देखते हैं। आगे है हमारा आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश के परमाणुकता सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। इसकी खोज मिल्टन ने की थी। देखिए, आवेश की परमाणुकता के सिद्धांत के अनुसार यह नियम बहुत सरल है, इससे कुछ सरल नहीं हो सकता, ये बहुत सरल नियम है। देखिए, आवेश की परमाणुकता सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, मान लीजिए यह एक वस्तु है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण संख्या होती है। 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, ये नहीं, ये होगी, पूर्ण संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। यह नहीं कि 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, ये नहीं होगी, पूर्ण संख्या होगी। और इनकी जो खोज की थी वो मिल्टन ने की थी। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है। यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इसके कहने का मतलब है कि आवेश है जो, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है। यही नियम हमारा आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, यह वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। यह बोर्ड परीक्षा में आता ही है, तो आप समझाते हैं हम आपको। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 1785 में कूलाम का नियम दिया था। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 1785 में कूलाम का नियम दिया था। तो आगे देखते हैं। 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके कहने का मतलब है 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। 2 बिंदु आवेश हैं जो हमारे, पहले चित्र बना लेते हैं एक हम। ये एक चित्र है हमारा, इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है और इसके बीच की दूरी R है। तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल, इनके बीच कुछ बल लगता होगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, 2 ही बल होती हैं। तो बल इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जो हमारा ये बता रहे हैं F।
यानी कि F बराबर Q1 Q2 गुणनफल के समानुपाती होता है भैया, समानुपाती होता है। ये हमारी एक से हेडिंग हो गई, पहली हेडिंग। अब दोबारा कह रहे हैं तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और F बराबर ये बता रहे हैं भैया कि इनकी बीच की दूरी r है जो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टी लिखेंगे तो 1/r² लिखना पड़ेगा। ये इसकी दूसरी हेडिंग हो गई हमारी। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखते हैं क्या होता है, आपको समझाएंगे। समीकरण 1 में है F समानुपाती Q1 Q2 और समीकरण 2 में है r² 1/r²। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 लिखेंगे तब भी यही बात रहेगी, और नहीं लिखेंगे तब भी यही बात रहेगी। अब आगे चल के हम इस समानुपाती को हटा करके बराबर के नियतांक लगा देते हैं और Q1 Q2 बटे r² लिखा रहने देते हैं। अब जो के नियतांक है इसकी वैल्यू हमारी होती है 1/4πε0। इस वैल्यू को हम इसमें फिट कर देते हैं तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0, इसको ε0 कहते हैं, और इधर आ जाएगा Q1 Q2 बटे r²। ये हमारा कूलाम का नियम सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हुआ, हमारा कूलाम का नियम प्रूव्ड हुआ। तो अब इसका हमें मात्रक भी लिखना है। तो मात्रक तो भैया न्यूटन होता है, न्यूटन F का मात्रक न्यूटन होता है। और यदि हमें लिखना है उसका मात्रक, यदि हमें लिखना है 1/4πε0 का, तो हम लिखेंगे इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हमारा 1/4πε0 का मात्रक हो जाएगा। इतना ही आज के लिए, आगे का हम कल बताएंगे आपको। ये मात्रक और आवेश जो कूलाम का नियम है ये सभी याद करें, फिर आपको आगे का सिलेबस कराया जाएगा, न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। और यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।